हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के 6 और उससे आगे के प्रश्नों के सॉल्यूशन। क्योंकि इससे पहले हमने पिछले वीडियोस में प्रश्न संख्या 5 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, प्रश्न संख्या जो 6 है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ये घन है, आप देख सकते हो क्यूब सब में लगा हुआ है। तो आपको याद होगा पिछले वीडियोस में मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि x प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर, राइट। ये मैंने पिछले वीडियोस में फॉर्मूला लिखवाया था कि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसी पर हम ये जो है प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न है हमारा 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो अगर इसको हम x मान ले पूरे को और इसको y मान ले, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि x प्लस वाई का होल क्यूब हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर ये होता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो, ये इसको हमने x मान लिया और ये y मान लिया, तो यहाँ पर x का क्यूब है। यानी कि हम क्या करेंगे, x के स्थान पे कितना है, 2x है, तो 2x का क्यूब और प्लस y का क्यूब। y का मतलब हो गया 1, तो 1 का क्यूब और प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई है, तो मल्टीप्लाई x कितना है, 2x का है, 2x स्क्वायर और मल्टीप्लाई y, और y के स्थान पे क्या लिखना है हमें 1 प्लस 3x वाई स्क्वायर, यानी 3 मल्टीप्लाई और x का मान कितना है 2x के बराबर है मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, y का मतलब 1 का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब का मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8। इतना क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर इसको लिखेंगे 8 और x का क्यूब जो है यहाँ पर, और 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 1 और फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया कि 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एक्स स्क्वायर और गुणा 1 करेंगे तो वही आएगा। इसको यहाँ से ब्रैकेट में लिख लो अगर कोई दिक्कत आ रहा है आपको तो, ताकि सॉल्यूशन कर सको आसानी से। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 गुना 2x और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, क्लियर। तो 8x क्यूब तो जो कहते हो गया प्लस 1। ये देखो 3 गुणा 4 कितना होता है 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12 ही होगा, और ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 12x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 3 गुणा 2 6, 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही होगा और साथ में x है। अब इसको व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, यानी जो ये अचर पद है इसको एंड में लिखेंगे। तो सही क्रम में अगर लिखते हैं तो 8x क्यूब फिर ये 12x स्क्वायर को लिख लेंगे। वैसे ना भी लिखो तो ये भी आंसर आपका सही है, लेकिन थोड़ा सही फॉर्म में लिख लेने पर अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से जो है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 जो है इस फर्स्ट जो है 2x प्लस 1 का होल क्यूब का प्रसारित रूप हुआ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से हम बाकी के जो इसके 3 प्रश्न हैं वो हम करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं सेकंड प्रश्न। दोस्तों, सेकंड प्रश्न क्या है, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, जो आपको इजी लगे वो कर लेना। तो हम यहाँ पर उसी प्रकार से लिखेंगे क्योंकि x प्लस वाई का क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर होता है ना। तो इसको हम x मान लेते हैं और इसको y, इसको हमने मान लिया x और इसको y, ठीक है। तो y यहाँ पर नेगेटिव में है, माइनस में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है एक्स क्यूब यानी कि 2a का क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो y जो है यहाँ पर माइनस में है ना,
-3b है y की वैल्यू यहाँ पर, y के स्थान पर, प्लस 3x² y, तो +3 गुणा, इसको ब्रैकेट में डाल दो, x², x के यहाँ पे कितना है 2a है ना, तो 2a का स्क्वायर और गुणा y का मतलब -3b, ठीक है, माइनस ध्यान रखना, ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ पर प्लस रखेंगे, उसके बाद क्या है 3xy², तो 3 और x का मतलब 2a मल्टीप्लाई y² का मतलब -3b का होल स्क्वायर। इतना क्लियर, यानी कि वैसे ही रखना है, बस यहाँ पर माइनस है तो माइनस जहाँ जाए इसके y के जो रखेंगे तो साथ में लिखना है, ठीक है। अब 2 का क्यूब 8 हो जाता है ना, 8 a क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 9, और 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा 27b³, क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4 और a² हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4a² और गुणा -3b है ना, और यहाँ पर 3 गुणा 2 कितना हो गया 6a, और यहाँ पर गुणा 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस का जब डबल करेंगे तो प्लस हो जाएगा 9, और b का स्क्वायर हो गया, है ना, कितना क्लियर। तो ये हो गया 8a का क्यूब -27b का क्यूब, ये गुणा करेंगे तो पर देखो प्लस, और इधर क्या है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस हो गया -3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12, और 12 में 3 से गुणा करेंगे तो 36, यहाँ पर a² है और यहाँ पर b है, तो a² और b हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तो सब प्लस में है तो प्लस हो गया, और 6 में 9 से गुणा करेंगे तो 6 9 54 a और b², राइट। तो ये आपका आंसर हो गया इस सेकंड का, 8a³ -27b³ -36a²b + 54ab², क्लियर। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसका सेकंड मेथड जो है, आपको एक और फॉर्मूला लिखा हुआ था, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, x - y का क्यूब बराबर होता है x³ - y³ -3x² y और +3xy², डायरेक्ट आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यानी कि अगर इसको x मान ले और इसको y, तो यहाँ पर x - y का होल क्यूब हो गया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि x - y का होल क्यूब बराबर x³ - y³ -3x² y और +3xy² होता है ना। तो अब यहाँ पर x के जगह पर 2a है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2a का क्यूब माइनस लगाना है। अब यहाँ पर ये माइनस नहीं ध्यान देना, क्योंकि हमने माइनस ऑलरेडी लगा लिया है, तो y के जगह पे आप क्या लिखेंगे 3b का क्यूब। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, -3x², x का मतलब हो गया 2a का होल स्क्वायर और y का मतलब हो गया 3b, है ना, इसको एक साथ लिख लो, और +3ab², यानी कि 3 गुणा x का मतलब हो गया 2a और गुणा y का मतलब हो गया 3b का स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट में डाल लो। 2 का क्यूब 8 हो गया, तो ये हो गया 8a³ है ना, -3 का क्यूब हो गया 27 और b का क्यूब, इसके बाद ये माइनस, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसको एक स्टेप और ले लेता हूँ, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और a और गुणा 3 का b, और इधर हो गया आपका 3 गुणा 2a और 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया b², क्लियर। अब देखो क्या करना है, 8a³ -27b³ जो करते हो, यहाँ पर -3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12 और 12 में 3 से गुणा करेंगे तो 36, और a और b, यहाँ पे a² हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर a²b और प्लस यहाँ पर देखोगे 3 गुणा 2 6 और 6 9 54 ab²। देखो आपका आंसर वही आएगा, बस मेथड जो है अलग अलग है। अगर आप एक ही फॉर्मूला याद करते हो तो यहाँ पे माइनस का ध्यान रखते हुए पहले मेथड से कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट सेकंड वाला फॉर्मूला याद करके आप डायरेक्ट सेकंड फॉर्मूला पर पुट कर लोगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा, राइट।
दोस्तों थर्ड है, तीसरा आपका प्रश्न है, इसमें 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पर भी आपको x प्लस वाई का होल क्यूब दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर। दोस्तों जब कॉपी भी तैयार करना या पेपर में अगर आ गया तो इस फॉर्मूले को जरूर लिख लेना। कॉपी में बार बार ये लिखने से फ़ायदा होगा कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, और फॉर्मूला याद करना, ये आइडेंटिटी याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी तो आप प्रश्न कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। यानी क्या हो जाएगा, x का क्यूब का मतलब हो गया 3/2 x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब का मतलब हो गया 1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, यानी 3x का मतलब हो गया 3/2x से, और इसका स्क्वायर करना है, और y का मतलब 1 और प्लस 3x वाई स्क्वायर यानी 3, और x का मतलब हो गया 3/2x और y स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, है ना। इतना क्लियर। अब देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 गुना 3 गुना 3 27, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, और x का क्यूब जो है उसको साथ में लिख लेंगे। 1 का क्यूब कितना होता है 1, यहाँ पर देखते हैं, इसको ऐसे बड़े ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो 3 में 1 से गुणा किए तो ये तो 3 हो गया। अब इधर 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो गया x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 3 गुना 3 हो गया 9 अपॉन में 2x, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो ये हो गया 27 अपॉन में 8 x क्यूब प्लस 1। ये देखो अब सामने सामने गुना कर देंगे, 9 में 3 से गुना हो गया तो 27 अपॉन में 4 x स्क्वायर, और ये 1 से गुना होगा तो जो का त्यो हो जाएगा। अब इसको व्यवस्थित क्रम में अगर आप लिखोगे तो 1 को क्या करोगे अंत में लिख लेना, यानी 27 अपॉन में 8 x क्यूब प्लस 27 अपॉन में 4 x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में 2 x और प्लस 1। तो इस प्रकार से ये जो है तीसरे का आंसर हो गया 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 27 अपॉन में 8 x क्यूब प्लस 27 अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में 2x प्लस 1, राइट। अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ है आपका x माइनस 2 अपॉन में 3y का होल क्यूब। तो यहाँ पर या तो x माइनस वाई का होल क्यूब लगा लो डायरेक्ट, या फिर x प्लस वाई के होल क्यूब पर आप ब्रेक कर लो। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट फॉर्मूले से ही कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद ना करना पड़े। तो ये हमें मालूम है कि इसके बराबर जो होता है इतना होता है ना। तो अब ये जो है इसके स्थान पे आ जाएगा, यानी कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब, लेकिन यहाँ पे y जो है माइनस में है ना, 2 अपॉन में 3 y का क्यूब प्लस, समझ में आ रहा है ना, y ये पूरा x है और इसको हमने y मान लिया पूरे को, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब, लेकिन y यहाँ पर माइनस में है, -2 अपॉन में 3y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y। तो 3x का मतलब ये है ही x, तो x स्क्वायर, और y का मतलब हो गया माइनस का 2 अपॉन में 3y, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, और प्लस 3xy स्क्वायर। तो 3x का मतलब तो x है यहाँ पर, और y स्क्वायर, y का मतलब हो गया -2 अपॉन में 3y का होल स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर यानी पूरा -2 अपॉन में 3y का होल स्क्वायर लेंगे, है ना। ये हो गया x का क्यूब। अब देखो माइनस का क्यूब अगर लेंगे तो माइनस ही होगा, है ना। अब 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब, 3 को 3 बार गुना करोगे तो 27 हो जाएगा, है ना। अब आते हैं इस ब्रैकेट में, तो 3x स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर 3 से 3 काट दो, है ना, कट जाएगा। तो यहाँ पर हो गया -2x स्क्वायर वाई, है ना, -2x स्क्वायर वाई। इधर आते हैं तो यहाँ पर हो गया 3x गुणा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9y। तो यहाँ से 3 से देखो 3 एक बार में कट गया, है ना।
फाइनल इसका करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब। अब देखो प्लस माइनस माइनस तो 2 और एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर तो सारा प्लस में है तो प्लस लगाएंगे, एक में 4 से गुणा करेंगे तो 4 ही होगा, है ना, और नीचे 3 है तो 4 ऊपर में 3, और यहाँ पर देखो x और ये y है, ये y नहीं होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। तो ये जो है आपके फोर्थ का आंसर हो गया, है ना, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4/3 एक्स वाई स्क्वायर। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो जो अभी हमने x प्लस वाई का होल क्यूब का जो यूज़ किया था वही यहाँ पे यूज़ करना है ना। तो करते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट है 99 का होल क्यूब। तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1, है ना, 100 में से एक माइनस होगा तो 99 हो जाएगा ना। अब अगर इसको आप x मान लो, इसको y मान लो, तो x माइनस वाई का होल क्यूब हो गया, यानी कि हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा है कि x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर। आप जो है प्लस वाला भी लेके कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट माइनस वाला लेके कर लिया है। तो देखो x की जगह पे हमने क्या माना है 100, यानी कि 100 का क्यूब माइनस y का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर और गुणा y का मतलब 1 और प्लस 3x का मतलब हो गया 100 और y का मतलब हो गया 1 यानी 1 का स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर है ना। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ बड़े वाला। अब 100 को 3 बार गुणा करोगे, 100 गुणा 100 गुणा 100, तो आपका जो है 2 बार गुणा करोगे तो इतना आएगा और 3 बार में इतना आ जाएगा। आप करके देख लेना, माइनस 1, ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही होता है माइनस। अब देखो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। देखो आपको गुणा करना बता देता हूँ, अगर आपको 100 गुणा 100 करना है तो आपको एक में एक से गुणा कर लो, एक आएगा, और ये 2 जीरो और 2 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो लगा लेना, बस इतना करना है। यानी कि 2 जीरो है तो उसका स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो हो जाएगा, क्यूब करोगे तो 2 और 2 4 और 2 6 जीरो। देखो मैंने यहाँ पे 6 जीरो लिया है, समझ में आया ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है, 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया, में 3 से गुणा करेंगे तो 30,000 और 1 से गुणा करेंगे तो सेम वही नंबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 30,000, ठीक है। और यहाँ पर जो है 100 एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3, यानी कि 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर टोटल 300 हो गया। अब आप इसको सोल्व करो तो देखो ये और ये प्लस में है, ठीक है, तो 1 0 0 0 यहाँ पर 3 यानी कि 3 0 300, और ये दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा 30,001। अब इसको जब इसमें से माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 97,0,299। तो इस प्रकार से इसका आंसर है, आप इसको माइनस करके देख लेना, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड और थर्ड करेंगे। सेकंड आप सोच सकते हो क्या है, 102 का क्यूब है ना, तो 102 को कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 2, है ना। अब आपको मालूम है कि x प्लस वाई का क्यूब, यानी इसको x मान लो इसको y मान लो, तो x प्लस वाई का क्यूब जो है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर होता है ना। तो इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो x का क्यूब यानी कि 100, 100 का क्यूब प्लस y का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर और y का मतलब हो गया 2 प्लस 3x, तो x का मतलब हो गया 100 और y स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो अब ये 100 का क्यूब जो हो गया 2 तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 है ना, 100 का स्क्वायर जो है 10,000 और ये 6 है, तो टोटल हो गया
60,000 है ना, प्लस है 2 गुना 2 4, और 4 में 3 से गुना होगा तो 12, और ये 100 से गुना होगा तो 1200 है ना। जब आप इसको प्लस करोगे तो ये हो गया आपका 8, यह 0, उसके बाद ये हो गया 2, उसके बाद ये हो गया 1, उसके बाद ये हो गया 6, उसके बाद 0 और ये 1, यानी कि ये जो है आपका आंसर हो गया है ना। तो अब तीसरा जो है इसमें आपका है 998 का होल क्यूब। तो 998 को क्या लिख सकते हैं, नियर बाई जो नंबर है 1000 है ना, तो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब कर सकते हैं। अगर इसको x मान लो, इसको y मान लो, ये हो गया x और ये y, तो x माइनस वाई का होल क्यूब हो गया। अब डायरेक्ट अगर फॉर्मूला यूज करते हो तो x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y और प्लस 3xy² है ना। तो इस फॉर्मूले पर हम इसको पुट करते हैं, एक्स क्यूब यानी कि 1000 का क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी कि 2 क्यूब माइनस 3x² y, x का मतलब 1000 का होल स्क्वायर और गुना y का मतलब हो गया 2 और प्लस 3xy², x का मतलब हो गया 1000 और गुना y का मतलब हो गया 2, और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। अब 1000 का क्यूब, तो देखो 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो को 3 बार गुना करो कितना होगा, 9 जीरो, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, ठीक है, 3 3 6 3 9। अच्छा 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ठीक है 1000 गुना 1000 करेंगे और 3 गुना 2 6, तो 6 और 3 जीरो डबल है तो 3 जीरो और लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 और 1000 जो है गुणा करेंगे तो 12000 हो गया है ना। अब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 99 40 11 992। आप इसको जो है इसके साथ इसको प्लस कर लेना और इन दोनों को माइनस कर लेना, आपका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए पैटर्न आपको मालूम चल रहा होगा कि आज अभी तक से जितना भी हमने पढ़ा वो x प्लस वाई के होल क्यूब का ही फॉर्मूले बेस्ड पर आधारित है। यानी कि हमने अभी तक से क्या पढ़ा है, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y और प्लस 3xy²। तो इसी हम फॉर्मूले पर हम चेंज कर, तो पहले था इस प्रकार का, हमने इसमें चेंज किया था है ना, उसको प्रसारित किया था। अब प्रसारित रूप में है और इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। ये जितने भी हैं इसी फॉर्मूला बेस्ड पर हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी समीकरण का प्रयोग करते हुए हम 1 बाय 1 प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² और प्लस 6ab²। यानी आपको दिख रहा होगा कि a³ प्लस b³ प्लस a² और प्लस ab², इस पे दिख रहा है ना। तो अब हम इसको इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 8 किसका क्यूब होता है, 2 का है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब है ना, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, प्लस b का क्यूब, b का होल क्यूब लिख सकते हैं है ना, प्लस 12, पहले तो फॉर्मूला में 3 होता है ना, 3 हो गया, और a यानी कि यहाँ पर 2a है ना, 2x² वहाँ पे है तो 2a का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई b है ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है 3x² y, तो ये x हो गया ये y हो गया, प्लस 3x, x का मतलब ये 2a हो गया और y² यानी कि b का स्क्वायर। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सही है या गलत है। तो यहाँ पर तो ओके है, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 में 3 से गुणा करो तो 12 और a² भी बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर भी जब आप गुणा करो 3 गुना 2 6 हो गया, a b² बिल्कुल सही है, राइट।
तो अब हम देख सकते हैं कि फॉर्मूला हो गया ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, x प्लस वाई का होल क्यूब, है ना। तो x का मतलब क्या है यहाँ पे 2a है ना, और y का मतलब b से है, तो 2a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट प्रश्न के जो है आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार से हम प्रश्न 2 करते हैं। 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी और प्लस 6ab स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखोगे इसी पैटर्न को हम इसमें सेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी 2a का होल क्यूब हो गया प्लस यहाँ पे माइनस b लिख सकते हैं ना, माइनस b का होल क्यूब, है ना, प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर माइनस भी हो गया तो प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा, है ना, प्लस 3। अब यहाँ पर हो गया 2a, इसको ध्यान में रखते हुए बस चलना है, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमें इसको नहीं सोचना कि किस प्रकार से ब्रेक करें, आप बस फॉर्मूले को ध्यान में रखो। यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई होता है तो 3 तो हो गया, x ये है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई y कर देंगे, है ना। उसी प्रकार से 3x तो x तो ले लिया और y स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस b का स्क्वायर। बस हमें इतना सोचना है, हमें इसको नहीं देखना कि ये क्या मतलब है ब्रेक करना है, किस प्रकार से करेंगे, इतना नहीं सोचना। आप देख सकते हो यहाँ 3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाए तो 4 गुना 3 12 a स्क्वायर बी और प्लस माइनस माइनस का हो ही गया। यहाँ पर भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 गुना 2 6 ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर है, यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। क्या 2a, वैसे x प्लस वाई होता है लेकिन यहाँ प्लस ना होकर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है ना। यहाँ पे लिख लेना क्योंकि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और 3x वाई स्क्वायर। तो ये लिख लिया करना, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। दोस्तों तीसरा प्रश्न है 27 माइनस 125 ए का क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या होगा, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, 3 गुना 3 गुना 3 27 हो जाएगा, और 125 5 का, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे और साथ में ए है, 5 गुना 5 करोगे ना तो 125 होता है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, है ना। यहाँ पे प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और गुणा b यानी कि माइनस 5 का a। ये वाला फॉर्मूला हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सेट किया जाए। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 से गुणा करो 27 और 27 में 5 से गुणा करोगे तो 135 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो ही जाएगा, और प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 गुणा 3 और b का मतलब हो गया यहाँ पर 5a का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या ये कह सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर हो गया, यानी कि किसका फॉर्मूला हो गया, x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी x का मतलब 3 और प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, और इनका क्या है x प्लस वाई का होल क्यूब, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब, और इसको ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो गया। अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ जो है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर बी प्लस 108 ab स्क्वायर, है ना। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, है ना। 64 का घनमूल निकालोगे तो 4 गुना 4 गुना 4, यहाँ पर लिखोगे 4 a का होल क्यूब प्लस यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस के साथ लिखेंगे 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, और साथ में b भी तो है ना, 3b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a का मतलब हो गया 4, है ना, और मल्टीप्लाई माइनस का 3b। अब गुणा करके देख सकते हो 4 चौके 16 48 में 3 से गुणा करोगे तो 144 आ जाएगा, है ना, और प्लस
3ab² यानी कि 3 × 4a और b का मतलब हो गया, तो आप देख सकते हो x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। आ गया ना पैटर्न। घनमूल निकालने के जो है आपको तरीका मालूम होगा, पढ़ रखे होगे, इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट आप ये कुछ याद करना पैटर्न, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब जो है 216 होता है। तो इस तरीके से जो है याद रखोगे तो आगे भी काम आएंगे। 7 का क्यूब 343 होता है और 8 का क्यूब होता है 512, है ना। 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब जो होता है 1000। तो याद कर लोगे तो बेटर है ना। यानी कि ये x³ + y³ + 3x² y + 3xy², तो आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा कि x + y का होल क्यूब यानी 4a और प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो माइनस लगा देंगे, और 3b का होल क्यूब, है ना। इसको याद कर लेना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रहा हो घनमूल निकालने में तो, बाकी अगर आप निकाल सकते हो क्यूब रूट तो आपके लिए बेटर है। फिफ्थ है 27 p³ - 1/216 - 9/2p² + 1/4p, है ना। अब 3 का क्यूब 27 होता है ना, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3p का क्यूब हमने कर लिया। 1/216, तो देखो 216 किसका होता है, 6 का होता है, तो 1/6 का क्यूब कर लिया। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, है ना। फॉर्मूला हमें सेट करना है, प्लस 3a²b, तो a का मतलब यहाँ पर हो गया 3p² × -1/6। आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो इतना ही एग्जैक्ट आएगा, प्लस 3ab² यानी 3p और ये हो गया -16 का होल स्क्वायर, है ना। तो आप देखोगे x³ + y³ + 3x² y + 3xy², या ये कह सकते हो कि a³ + b³ + 3a²b + 3ab², यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि x + y का होल क्यूब, यानी x का मतलब यहाँ पे 3p और प्लस होता है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप ये जो आइडेंटिटीज था x + y का क्यूब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे इसी आइडेंटिटी बेस पर। नेक्स्ट क्लास में बचेंगे, बाकी जितने भी प्रश्न हैं उसका पूरा सोल्यूशन जो है अगले वीडियोस में मैं ख़त्म करा दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।